एवरीवन, आई एम मानसी एंड वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑफ द टॉपिक विच इज़ ऑलमोस्ट एट द एंड। इसके जो पहले वाले वीडियोस थे उनमें से हम लोग ने ये टॉपिक की वो बात करने के लिए शुरुआत की थी, एंड दैट इज़ अबाउट डिफरेंट surfaces which you find in a hotel or which you find in a property, how you have to take care of them, how you have to maintain them। इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे और इन्हीं के साथ साथ मैं आपको एक DIY टिप देने की कोशिश कर रही हूँ कि जो आप आपके घर में यूज कर सकते हैं, बिकॉज इन अ होटल, इन अ प्रॉपर्टी, दे हैव पर्टिकुलर SOP फॉर all the areas which needs to be clean. So let's get started with our topic and some remaining surfaces which we are going to cover today. So first surface which we are going to talk about today, and that is wood, लकड़ी। ये एक हार्ड, फाइब्रस और पोरस सरफेस है। ये इसी वो वुड का सरफेस, एक उसमें भी एक एलिगेंस है। गुड वुड मेक्स इट फील लुक लाइक वेरी रिच, वेरी सटल फील देता है। वुडन की कोई भी चीज़ है या फिर वुडन का कोई भी आर्टिफैक्ट है, वुडन का फ्लोरिंग है, कहीं पे भी बहुत सारी जगह पे वुड का यूज़ होता है। वुडन की फ्लोरिंग बनते हैं, फर्नीचर के पीसेस बनते हैं। सो वुड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सरफेस विच वी कम अक्रॉस एवरीवेयर। इस वुडन को जब इसको इंस्टॉल किया जाता है या फिर जब इनके आर्टिफैक्ट्स बनते हैं, तब भी इनके ऊपर कुछ प्रोसेस किए जाते हैं टू कीप देम मेंटेन। सम ऑफ दोज प्रोसेसेस वी आर गोइंग टू लुक फॉर। द फर्स्ट इज बीज वैक्स। जो बीज होते हैं उनसे उनका ये सीक्रीशन होता है। इसका एप्लीकेशन वुडन सरफेस पे किया जाता है ताकि उसको एक प्रोटेक्टिव फिनिश आने के लिए इसका एक एप्लीकेशन किया जाता है। देन दूसरे एक चीज़ का इस्तेमाल होता है, एंड दैट इज वार्निश। वार्निश एक थिन ट्रांसपेरेंट सा एक लिक्विड होता है। ये वार्निश को भी हार्ड सरफेस पे लगाया जाता है तो एक इवननेस, एक फिनिश ये भी वुड को देता है। थर्ड इज पॉलिश। जैसे कि हम लोग ने बात की थी अबाउट पेंट्स एंड पॉलिश, तो पॉलिश इन वुडन के चीज़ों पे लगाया जाता है। मोस्टली इट कम्स इन अ फॉर्मेट ऑफ पेस्ट पॉलिश या फिर लिक्विड पॉलिश में ये आता है और ये भी लगाया जाता है। लेकिन इनका जो शेल्फ लाइफ है ऑफ एनी पॉलिश्ड सरफेस ये कम होता है, क्योंकि ये आसानी से क्रैक हो जाते हैं या फिर हीट का, एक्सट्रीम हीट का इनके ऊपर बहुत आसानी से असर हो जाता है। हम लोग ये कब देखते हैं, अगर हमारे भी घरों में फॉर एग्जांपल वुडन का टीपॉय है इन अ लिविंग रूम, तो उसके ऊपर हम लोग चाय का कप वगैरह रखते हैं तो उसके हीट की वजह से उसका पॉलिश निकल जाता है ऑफ दैट पर्टिकुलर वुडन सरफेस। तो दिस इज द पॉलिश विच गेट्स अफेक्टेड विद द हीट। And last, for the protection which has been done, is painting. Paint that wooden surface. About care and maintenance, daily proper cleaning of these surfaces is important. On a proper period, cleaning is even important. अगर कहीं पे वेयर एंड टेयर है तो उसको इमीडिएटली रिजॉल्व करना इम्पॉर्टेंट है। दूसरी एक बात होती है कि ये सरफेसेस को ड्राई डस्टिंग करना है और डैम्प या फिर डैम्प डस्टिंग करना है। ऐसे नहीं कि बहुत ज़्यादा पानी है वो डस्टर पे या फिर बहुत ज़्यादा क्लीनिंग लिक्विड है और वो डस्टर पे और हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं, देन इट में गेट हार्श ऑन दैट वुड पॉलिश और वो पॉलिश निकल जाएगा तो जो अंदर का वुडन सरफेस है, एक्चुअल सरफेस है, उसके ऊपर उसका अफेक्ट होना चालू होता है। वैक्यूमिंग करना इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ टेकिंग केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ पर्टिकुलरली द वुडन surface which is there. Wooden floor surface need to be buff with a polish. उसको पीरियोडिक बेसिस पे पॉलिश करना भी इम्पॉर्टेंट है ताकि उसका वो जो शाइन है, उसका वो जो उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर है वो बरकरार रहे, वो मेंटेन रहे। देन इज
कहीं पे वुडन सरफेस के ऊपर कुछ गिर जाता है तो वी हैव टू वाइप इट ऑफ इमीडिएटली, क्योंकि जैसे हम लोग ने वुडन सरफेस की बात करते हुए पहले ही बोला था कि इट्स अ पोरस सरफेस, वो किसी भी चीज को वो जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है, और एक बार ये वुड ने वो चीज को अब्जॉर्ब कर लिया, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव इट। सो अगर कुछ स्पिल हो जाता है या फिर कुछ गिर जाता है तो हमें वो वुडन सरफेस से इमीडिएटली पोंछना है, ताकि वो उसमें अब्जॉर्ब होके ट्रैप होके वो वुडन सरफेस खराब ना करे। इसलिए अगर हम लोग ने अभी एग्जाम्पल के तौर पे बात की थी अबाउट टी पॉय विच इज देयर इन द होम, अगर उसके ऊपर हमारे कप से या गिलास से कुछ स्टेन मार्क आ जाते हैं, सो वन थिंग विच वी कैन डू एट होम इज लाइक, पहली चीज तो अगर वो आते हैं तो हमें उनको इमीडिएटली पोंछना है। वो टेबल्स पे हमें कोस्टर अरेंज करके रखने हैं, ताकि हम लोग जब भी ऐसी कोई चीज लेके उधर बैठ रहे हैं, हमें आदत डालनी है कि हम लोग कोस्टर रख के उसके ऊपर रखें। इन केस अगर ये नहीं हो पाया, इमीडिएटली उसको पोंछना है, ये भी नहीं हो पाया तो वुड पॉलिश मार्केट्स में अवेलेबल होते हैं, उनसे हमें इसको पॉलिश कर देना है, विच वी कैन डू एट होम एज वेल। नॉट नेसेसरी कि हमें बहुत बड़े कारपेंटर या पॉलिशर की ज़रूरत है, वी कैन इवन डू इट एट होम। इफ़ वी डू नॉट हैव एनीथिंग आउट ऑफ दिस, इट्स अ वेरी सिंपल DIY टिप। ये कहीं पे भी प्रोटोकॉल या प्रोसीजर में होटल के नहीं आती। हेयर स्प्रे जो अपना होता है, वी हैव टू स्प्रे दैट हेयर स्प्रे ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया एंड वी हैव टू वाइप इट आउट इमीडिएटली। ये DIY टिप है, डू इट योरसेल्फ का टिप है, और ये कहीं भी किसी भी प्रॉपर्टी का या फिर किसी भी पर्टिकुलर होटल का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं है। दिस इज जस्ट एन DIY टिप फॉर यू ऑल। नेक्स्ट सरफेस की ओर हम लोग बढ़ने वाले हैं एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टोन, पत्थर। ये एक बहुत हार्ड सरफेस होता है, जैसे कि हमें पता है पत्थर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। मार्बल होता है, ग्रेनाइट होता है, सैंडस्टोन होता है, स्लेट स्टोन होता है। ऐसे बहुत सारे सरफेसेस पत्थर में भी होते हैं जो प्रॉपर्टीज में होते हैं। अलग अलग जगह पे, स्टेयरकेस पे है, लॉबी का है, फ्लोरिंग है, कहीं पे जो आउटसाइड वॉल है उसको कवर करना है, कहीं पे प्लेटफॉर्म्स है बनाने, कहीं पे काउंटर टॉप बनाने हैं। तो ये सारी चीज़ें स्टोन से बनती हैं। अलग अलग स्टोन्स ऑब्वियसली यूज होते हैं, नॉट नेसेसरी कि सारी चीज़ें मार्बल की ही हो, कुछ चीज़ें ग्रेनाइट की हो सकती है, कुछ चीज़ें सैंडस्टोन की हो सकती है। सो दिस इज देयर। द फ्लोर फिनिश, फ्लोरिंग के फिनिश के लिए या फिर एक्सटर्नल वॉल्स के लिए जैसे हम लोग ने बात की थी, इनका यूज होता है। हाउ अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज सरफेसेस? वन थिंग इज देयर कि बहुत लाइट सिंथेटिक डिटर्जेंट और थोड़ा सा वार्म पानी हम लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमें अच्छे पानी से, नॉर्मल वाटर से इसको क्लीन करना है। इनका भी प्रॉपर टाइम टू टाइम विथ मैकेनिकल इक्विपमेंट्स इनका भी क्लीनिंग होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि स्क्रबिंग होना है विद द स्क्रबिंग मशीन, इनका पॉलिशिंग होना है, इनका भी जो कुछ समय के बाद आफ्टर सम इयर्स और सो इनका भी एक पतली सी लेयर हम लोग जो निकालते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर से, पॉलिशिंग है, बर्निशिंग है, ये सारी चीज़ों से ये सरफेस को जाना पड़ता है टू कीप इट मेंटेन, टू maintain the shine, to maintain the finish of that particular thing. Even one thing which is what we say, which is very tactful about this surface is we should not use any acids or strong alkalis on this surfaces, but still this surface can bear with मीडियम अब्रेसिवनेस। मीडियम अब्रेसिव हम लोग ये सरफेस पे यूज कर सकते हैं, नॉट अ स्ट्रॉन्ग वन। मीडियम अब्रेसिव कैन बी बेयर्ड बाय दिस सरफेस। अभी लेट्स गो टू आवर DIY टिप अबाउट द सरफेस विच इज देयर। अ किचन प्लेटफॉर्म, जो हमारे घरों में किचन प्लेटफॉर्म होते हैं, दोज आर मेड अप ऑफ मार्बल और दोज आर मेड अप ऑफ व्हाट वी से ग्रेनाइट। इनके ऊपर, इनका अगर आप डेली बेसिस पे
आफ्टर योर मील एंड एवरीथिंग इज डन हम लोग इनको क्लीन करते हैं, तो इट इज़ वेरी गुड विथ सम सिंथेटिक डिटर्जेंट एंड वार्म वाटर। वंस इन अ वीक भी आप इनको वॉश करते हो और ट्वाइस इन अ वीक, इट विल give you the shine, it will give you the proper result. One important thing is like जैसे हम लोग ने बात की थी, the acid should not be there on such stone platforms anywhere. अगर आपने देखा होगा अगर आप ऐसे किचन के प्लेटफॉर्म पे भी मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये चीज़ होती है, हम लोग नींबू काटते हैं तो उसका जो रस होता है उसके वजह से किचन प्लेटफॉर्म पे दाग पड़ जाते हैं, धब्बे पड़ जाते हैं, एंड दैट इज बिकॉज इट कंटेन्स अ सिट्रिक एसिड। वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज अगर गलती से कोई भी एसिडिक चीज़ का उसके ऊपर स्टेन आया है, वी हैव टू वाइप इट आउट इमीडिएटली एंड आफ्टर सेवरल वॉशेज इट विल गेट लाइटन अप। इमीडिएटली ये नहीं होगा कि फर्स्ट वॉश में ही वो सारे दाग धब्बे नहीं निकल सकते, इवेंचुअली थोड़े वॉशेस होने के बाद वो सरफेस से वो दाग निकल जाएगा। बट द बेस्ट वे विच वी कैन अवॉइड इज लाइक वी कैन यूज अ स्मॉल कटिंग बोर्ड पर्टिकुलरली फॉर द लेमन्स और समथिंग। वी शुड नॉट cut anything directly on a platform, so this can be a very simple way to avoid a contact of acid with that platform. Next surface which we are going to talk about, and that is leather. Leather क्या है? Leather is basically a skin of various animal. अभी with chemicals and with man efforts केमिकली बनाए हुए लेदर्स भी मार्केट में अवेलेबल है, बट द बेसिक thing is it is the skin of some animal, some chemical treatment has been done on that particular skin and then we get the proper leather wala thing. So it is very durable surface. इससे होटल्स की अगर बात करें तो व्हाट वेयर आई यूज टू वर्क, वहाँ पे लेदर का हमारा न्यूज़पेपर स्टैंड था, डस्टबिन के जो लाइनर्स थे आउटसाइड लाइनर्स वो लेदर के बने हुए थे, इवन द स्क्रिबलिंग पैड फोल्डर कवर जो थे वो लेदर के थे। सो देर आर मेनी डिफरेंट थिंग्स एज पर द प्रॉपर्टी वहाँ पे लेदर का यूज़ किया जाता है। वन थिंग अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ लेदर इज़ वेरी सिंपल। हमें इनको प्रॉपर डैम डस्टिंग करना है, डेली डस्टिंग ऑफ सच एरियाज इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इफ़ वहाँ इसके ऊपर कभी भी गलती से हमें कोई भी अप्रेसिव का यूज़ नहीं करना है, नहीं तो इसका ये जो फिनिश है लेदर का वो निकल जाएगा, एंड वंस द फिनिश इज बिन गॉन फ्रॉम दैट लेदर थिंग इट इज़ यूजलेस, उसका कोई यूज़ नहीं हो सकता। इनका पॉलिशिंग करना बहुत अच्छा रहता है। वी यूज टू यूज WD-40 फॉर पॉलिशिंग leather articles which are there in the property. So next surface which we are going to talk about, and that is a rubber. It can be a natural made rubber surface or it can be a synthetic made. इसका रबर के बहुत अच्छे क्वालिटीज़ है। दैट इज़ वन क्वालिटी ऑफ रबर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द इलास्टिसिटी, सेकेंड इज़ द वाटर रिपेलेंट, एंड थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अबाउट द रबर व्हेन इट इज़ कंसर्न विद द रबर। रबर की भी बहुत सी चीज़ें प्रॉपर्टीज़ में यूज़ होती है। अबाउट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ दिस rubber product is cleaning it on a daily basis, cleaning it with a warm water and neutral synthetic detergent, not an acid one, not an alkaline one, but the neutral synthetic detergent. Please 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 do not use very hot water for cleaning any rubber surface because इसका जो इलास्टिसिटी है ये लूज हो जाता है। वी यूज अ हॉट वाटर, बॉइलिंग वाटर ऑन a rubber surface or for the cleaning of a rubber surface. So warm water with a neutral synthetic detergent can be used for the cleaning of the rubber surface. So that's it for the surfaces. There are many more surfaces which you may encounter with when you visit any kind of property, but these are some basic surfaces and some basic care and maintenance tips
which are there, it changes as per the SOP of the hotel, as per the SOP, standard operating procedure of that particular property. But these are some basic things. So that's it for the topic. In next video we will come up with a new topic, very interesting topic. So meet you in the next video. Till then, take care. Do like, share and subscribe to our channel, and don't forget to watch our next video. Thank you.